Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samvaliya Ji Government College, Mandfia, District चित्तौड़गढ़. Dear students, आज हम लोग सांख्यिकी के अंदर क्लासिफिकेशन चैप्टर पर डिस्कस करेंगे. क्लासिफिकेशन का हिंदी में अर्थ होता है वर्गीकरण. जैसा कि हम लोग जानते हैं, सांख्यिकी का अर्थ है संख्या, और संख्या किसी भी तरीके से हो सकती है. डेटा होने चाहिए. आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि डेटा एक प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है. अगर इसको सिंगुलर हम लोग जानना चाहें तो सिंगुलर उसका होता है डेटम. आइए हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर. सबसे पहला बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन. नीचे दिए गए समंकों को 12 स्टूडेंट के समंक दिए गए हैं मार्क्स के. इन्हें आपको केवल आरोही और अवरोही क्रम में अरेंज करना है. बचपन में आपने सीखा ही होगा. आरोही क्रम का मतलब है ये जो संख्याएं आपको दी गई हैं छोटे से बड़े की ओर अरेंज करनी है. ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया हुआ है. और अवरोही क्रम बड़े से छोटे क्रम की तरफ आपको इनको अरेंज करना है. तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हुआ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं. अब हम अगर एक एक्सरसाइज दी गई है, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके रोक कर और इस क्वेश्चन को नोट कर कर आप इसे आरोही और अवरोही क्रम में जमा सकते हैं. अब हम आते हैं सीरीज के दूसरे प्रकार में. जैसा आप लोग जानते हैं कि सीरीज 3 तरीके की होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, व्यक्तिगत, खंडित, अखंडित. तो ये क्वेश्चन आपको दिया, प्रिपेयर अ डिस्क्रीट सीरीज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. आपको ये जो डेटा दिया गया है इससे खंडित श्रेणी बनानी है. अब आप इस डेटा को ध्यान से देखिए. इसमें 2 आया, 16 आया, 5, 9, 10, 18. जो डेटा आ रहा है इसको आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए. ऑब्जर्व करने के बाद आप देखिए, जैसे सबसे छोटा आया 2 से लेकर आप ये ऐसे टेबल बना लें. 2 के बाद में इस सीरीज़ के अंदर हमें 4 नज़र आ रहा है. 4 के बाद में आपको 5 नज़र आ रहा है, 6 नज़र आ रहा है. इस तरीके से आप सारी संख्याओं को यहाँ पर नोट डाउन कर लें. नोट डाउन करने के बाद में अब आप यहाँ से पहले डेटा से सबसे पहले जैसे हमारे पास 2 हैं तो आप एक इस तरीके का टेली बार लगा लें. मैं आपको एक बार 2 के लिए एक यहाँ पर टेली बार लगा लें. एक टेली बार लग जाएगा. ऐसे ही आप इस सीरीज में अगर देखें तो 2 इस जगह हो रहा है, मतलब 2 बार आया है. हमारी जो आवृत्ति है वो फ्रीक्वेंसी हो गई 2. अब अगर हम 4 को देखें तो 4 को आप इस सीरीज में देख लें. 4, 1 और कहाँ नजर आ रहा है 2 और 3. तो ये 3 टेली बार लग गए. इसकी आवृत्ति हो गई 3. इसी तरह से आप 5 की देखें. 5, 1, 2 और ये अंत में है 3. तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 3 हो गई. इसी तरीके से आप बाकी के सभी डेटा का, सभी एक्स वेरिएबल का टेली बार देख लें, संख्याएं देख लें, उसकी फ्रीक्वेंसी बता दें. अब जब आप इस फ्रीक्वेंसी की टोटल लगाएंगे उस टोटल को आप सांख्यिकी में n कहेंगे कि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्रीक्वेंसी की टोटल 33 हुई. ये एक और उदाहरण है आप लोगों के लिए. इसको देखते हुए आपको इन समकों की सहायता से खंडित श्रेणी बनानी है. एक बार फिर से अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक कर और आप इन डेटा को कॉपी में नोट कर कर आप अपना क्वेश्चन हल कर सकते हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा क्वेश्चन इस क्लासिफिकेशन ऑफ सीरीज का. एक आपको पैराग्राफ दिया गया है, प्रिपेयर अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल. अब इस पैराग्राफ की मदद से आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने को कहा गया है. अब आप जरूर सोचने लायक बात है, एक पैराग्राफ से हम कैसे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे. तो आप ध्यान दें कि हमारे पास इन शब्दों के अंदर सबसे छोटा जो शब्द है वो इन है. इसके अंदर 2 अक्षर हैं. द जिसके अंदर 3 अक्षर हैं. इसी तरीके से हम जब आगे जाते जाएं तो सबसे बड़ा अक्षर जो भी, जैसे हम एग्जामिनेशन माने तो इसके अंदर आप संख्या गिन लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. तो हमने 11 के सामने 11 भी लिख दिया. तो 2, 3, 4 शब्दों की संख्या जो है अधिकतम 10, 11 होती है. हमने उसको संख्यात्मक लिख दिया. अब हमें
संख्याओं को शब्दों को गिनना है, शब्दों के अक्षरों को गिनना है। SUCCESS संख्या गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7। 7 के सामने एक टेली बार लग जाएगा। इन 2 शब्दों से, 2 अक्षरों से बना है, 2 के सामने बन जाएगा। 3 से बना है, 3 के सामने टेली बार लग जाएगा। एग्जामिनेशन में 11 अक्षर थे, 11 के सामने एक टेली बार लग जाएगा। कन्फर्स CONFERS 1 2 3 4 5 6 के सामने, माफ कीजिएगा, 7 के सामने एक और टेली बार लग जाएगा। 9 2 अक्षर हैं, 2 के सामने टेली बार लग जाएगा। इसी तरह से आप इस पूरे पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक के आपको टेली बार लगाने हैं और उन टेली बार को आप सामने की तरफ उनकी आवृत्ति के रूप में लिख दें। जैसे यहाँ पे 5 और 4 9 हुई हैं, 9 6 सारी फ्रीक्वेंसी को नोट कर आप उसकी टोटल लगा दें। तो टोटल आई 36, वो n कहलाएगी इस सीरीज के लिए। अगेन एक्सरसाइज के लिए आपको मैंने एक पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ से भी आप खंडित श्रेणी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हमें 50 विद्यार्थियों के समंक दिए गए हैं। डेटा को नोट करने के लिए आप वीडियो को रोक कर और इस डेटा को नोट कर लें। नोट करने के बाद आप देखें, इन्होंने प्रश्न में कहा है प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बाय असेंडिंग ऑर्डर बाय एक्सक्लूसिव मेथड क्लासिफिकेशन ऑफ सीरीज। आपको एक्सक्लूसिव मेथड से क्लास वाली फ्रीक्वेंसी बनानी है, एक्सक्लूसिव सीरीज बनानी है। एक्सक्लूसिव सीरीज 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 हमें कहाँ तक बनानी है। तो एक बार इस डेटा में सबसे हाईएस्ट डेटा जो आपको नज़र आ रहा हो, संख्या जो नज़र आ रही हो, आप उसको एक बार टिक बार कर लें। जैसे मुझे अभी 55 नज़र आ रही है, नहीं इससे बड़ी 57 है, 57 मेरी हाईएस्ट है। तो मैंने यहाँ पर 60 तक मेरा ग्रुप दिया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब आप अपने डेटा को, ये हमारा डेटा था, अब इस डेटा को एक बार फिर से मदद से टेली बार लगाना है। 30 पहली संख्या है, 30 अगले ग्रुप में आएगा। आपको पता है कि एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर 30 पहले ग्रुप में शामिल नहीं होगा, अगले ग्रुप में शामिल होगा। ये अंतिम बिंदु इस ग्रुप में शामिल नहीं होता, वो अगले बिंदु अगले ग्रुप में शामिल होगा। तो 30 पर आप टेली बार लगा लें। 54 वाले ग्रुप होगा 50 से 60, इसमें एक टेली बार लग जाएगा। 41 40 से 50 के बीच वाले ग्रुप में टेली बार लग जाएगा। 17 10 से 20 वाले ग्रुप में टेली बार लग जाएगा। इसी तरह से आप इन सभी 50 व्यक्तियों के 50 स्टूडेंट के जो नंबर हैं उनके टेली बार आप लगा लें। टेली बार की जोड़ लगाएं, जो फ्रीक्वेंसी बनेगी 8 8 15 12 7, कुल वापस 50 होगी, क्योंकि हमें प्रश्न में कहा गया था 50 विद्यार्थियों के मार्क्स आपको दिए गए हैं। तो इंक्लूसिव सीरीज हमें प्रश्न में कहा गया था 10 से 19, 10 से 19, तो 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, ये सभी की फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जो ऊपर वाले ग्रुप की थी। तो ये था प्रश्न एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज था। तो हमने आज की क्लास में हमने 3 तरीके की सीरीज को बनाना सीख लिया है। व्यक्तिगत श्रेणी, जो हमने पहला उदाहरण था, मैं आपको वहाँ लेके जाता हूँ। ये हमारा पहला उदाहरण था जिसमें व्यक्तिगत श्रेणी में हमने केवल इन व्यक्तियों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। हमने डिस्क्रीट सीरीज सीखी दूसरी, जिसमें इन समंकों से हमने एक्स और फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट सीरीज बनाई। इसके बाद हमने इन डेटा की मदद से 50 व्यक्तियों के डेटा की मदद से क्लास वाली फ्रीक्वेंसी बनाई, जिसे हम कंटिन्यूस सीरीज कहते हैं। क्लास और फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस सीरीज। तो हम ये थे 3 प्रैक्टिकल उदाहरण, 3-4 प्रैक्टिकल उदाहरण जो कि कंटिन्यूस सीरीज से रिलेटेड थे। थैंक यू।